नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको स्कूल से एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई है जो कि आपको भर करके जमा करनी है। तो चलिए आइए, मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जो भी दिक्कत आए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते चलें साथ साथ में, क्योंकि फाइनल एग्जाम में से इसी किताब में से जो भी क्वेश्चन अपन भरेंगे वही क्वेश्चन आने हैं। तो आप भरते तो जाएंगे, उसके साथ साथ पढ़ते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम की तैयारी भी होती चलेगी। और जो भी मैं वीडियो बताऊँ उनको अच्छे से ज़रूर पढ़िए। मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि जो भी वीडियो बनाती हूँ उनमें सारी वीडियो में यही आपसे बार बार बोलती हूँ कि इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए आप इनको पढ़ के जरूर चलिएगा, साथ साथ में भरेंगे तो ही, और इसके साथ पढ़ते भी चलिएगा तो फाइनल एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। आज अपन को करनी है विज्ञान कक्षा 8वीं की है जो अपनी। इसका इसका अध्याय 1 और 2, 3, 4, 5 ये सारे अध्याय मैंने डाल दिए। 8वीं 9 घर्षण था अपना, वो भी डाल दिया था इसकी पहले वीडियो में। और आज अपन को ध्वनि चैप्टर पढ़ना है। कौन सा चैप्टर? ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ना है और उसमें भरना है। तो आज अपन को 10वां अध्याय करना है विज्ञान का। चलिए देख लेते हैं अपन 10वां अध्याय। देखते हैं 10वां चैप्टर, जिसका नाम क्या था? ध्वनि। ध्वनि नाम था। इसमें कॉलम दिए थे अपन को, तो इनके सामने भरना था। तो देखिए इस प्रकार इसको मैंने भरा है, तो आप इस प्रकार इसको भर दीजिएगा। पहले में क्या है? तनिक झिल्ली, फिर दूसरे में तनिक तार, तनिक झिल्ली, तनिक छोटी 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 प्लेट, कंपन, तनिक झिल्ली, फिर इसमें तनिक डोरी तार, कंपन, रीढ़, वायु स्तंभ, छिद्र। तो इस प्रकार आपको कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते पहला क्वेश्चन। यहाँ से अपने खाली स्थान है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए रिक्त स्थानों या नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान में लिखना है। जो अपन को ये शब्द दिए गए हैं इनको चुन करके अपन को इन कॉलम थे यहाँ पे मैंने भर दिए, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार भर देना है। पहले में कंपित भर देना, दूसरे में वाक्यंत्र भर देना है, तीसरे में ठोस, चौथे में हर्टज और पांचवें में शोर भर देना है। फिर चलिए देख लेते हैं सही विकल्प। तो पहला सही विकल्प क्या है? ध्वनि किस प्रकार का? तो ध्वनि एक प्रकार है। क्या प्रकार है? ऊर्जा है। किस प्रकार की? ये ध्वनि एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। बल तो नहीं है, ना दबाव है, ना ही कार्य, तो ऊर्जा है। तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ पे इसमें ए हो जाएगा, है ना। फिर इस प्रकार आप टिक कर दीजिएगा। चलिए दूसरा क्या था अपना? दूसरा तो ये था, क्या था? चित्र को देख करके अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी है। अलार्म घड़ी की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। या भी यदि बर्तन के अंदर वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसी प्रभावित होगी? तो इसमें ए नंबर का सही हो जाएगा। कैसे? ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। क्या होगा? ध्वनि की प्रबलता है जो वो बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते तीसरा। तीसरे में क्या है? तीसरे में है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझे ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? तो मैं एक वाद्य यंत्र हूँ। सबसे पहले उसने क्या बोला? मैं एक वाद्य यंत्र हूँ और मुझ में ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है। उसकी झिल्ली है, उसके द्वारा उसकी ध्वनि उत्पन्न होती, तो बताओ मैं कौन हूँ? तो हारमोन, सितारा, बांसुरी ये तो नहीं है, इसमें आ जाएगा तबला। तो इसमें डी नंबर का सही हो जाएगा अपना। फिर देखते हैं चौथा। चौथे में क्या है? कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, जैसे कि लकड़ी, जल, वायु, निवात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? तो सी नंबर का सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, क्या लकड़ी में, जल में और वायु में, निवात में नहीं। तो इसमें सी नंबर का अपना सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट पांचवा। पांचवे क्या? प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो उसमें दोलन का आवर्तकाल कहलाती है। क्या कहलाती है? दोलन का आवर्तकाल। तो इसमें पांचवे में बी नंबर का सही कर देना है। तो इस प्रकार मैंने देख सकते हैं आप सही विकल्प करवा दिए हैं। फिर चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायन मान का भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो इसमें 5 दिए हैं अपन को। बीड़ा दिया, तबला, ढोलक, बांसुरी और झांझ या मजीरा। तो इसके सामने लिख देना है तनिष डोरी तार, इसमें तनिष झिल्ली, ढोलक का खोल, छिद्र, छोटी छोटी प्लेटें।
तो चलिए पहला करवा दिया, इसके बाद दूसरा। जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है? तो चित्र द्वारा लिखिए। तो चलिए देख सकते हैं आप, भाग यंत्र का चित्र बनाना था, तो इस प्रकार मैंने इसका डायग्राम बना दिया है। आप इस प्रकार इसका यहाँ पे डायग्राम चित्र बना दीजिएगा। चलिए फिर तीसरा, और यहाँ पे लिखना है, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में बाघ यंत्र अथवा कंठ कंपित होता है। क्या कम, जब अपन बोलते हैं तो अपन का बाघ यंत्र कंपित होता है, या कंठ बोल सकते हैं उसको, है ना, जो गर्दन के नीचे खड्डी सी होती है ना, उसको चित्र में दिया है, आप इस प्रकार देख सकते हैं। फिर तीसरा, पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? पुरुष की अलग बोलने का तरीका होता है, बच्चों की आवाज अलग होती है ना, तो क्यों होती है? चलिए देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पुरुषों के वाक्यांत तंतु की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में इनकी लंबाई लगभग 15 mm होती है, बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसी कारण की पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं। तो चलिए तीसरा हो गया है, नेक्स्ट चौथा। चौथे में क्या है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियां सुन सकता है? तो उत्तर में लिख रहा है, मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 200,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनियां तरंगों को ही सुन सकता है। तो इस प्रकार चौथा हो गया है अपना। चलिए अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में पांचवा प्रश्न क्या है, आवर्त किसे कहते हैं? इसको किस में मापा जाता है? आवर्त है जो, वो किसको कहते हैं और किस में मापा जाता है? आवर्त को। चलिए देख लेते उत्तर में क्या लगे, प्रति सेकंड होने वाले दोलों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज HZ में मापा जाता है, क्या में? HZ में मापा जाता है। तो पांचवा हो गया है। इसके बाद एक छठवां, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है इसके, धातु की प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाएं कि यह किसी दीवार को ना छुए। जब इस पर किसी छड़ी से चोट मारते हैं तो हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है, तथा प्लेट को धीमे से अपनी अंगुली से छूते हैं तो हमें कंपन कड़ाही पर चोट मारते हुए अनुभव होता है। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे छूने पर कंपन नहीं होता। और यहाँ पर इस प्रकार इसका डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। देख सकते हैं आप मैंने कैसे यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये वाला। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक आप इतना छठवां क्वेश्चन कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सातवां। सातवें में क्या दिए, चित्र से समझाइए ध्वनि का प्रसारण डिब्बों से भी होता है। तो ये अपन को यहाँ पर डायग्राम बना देना, आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ लिखना है, इस प्रकार आप किसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। इतना लिखा है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं अब आपको बोल के नहीं बता रही हूँ, ये ऐसे ही बता रही हूँ। तो आप वीडियो को रोक करके इस प्रकार लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है। चलिए आठवां देखते हैं। आठवें में क्या, संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको आठवां क्वेश्चन कर देना है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपका आंसर है जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं नौवां, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने से क्या उपाय है? जो ध्वनि प्रदूषण है उसको नियंत्रण करने के क्या उपाय हैं? तो चलिए नौवां क्वेश्चन अपना क्या उपाय है, तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं बच्चों अपन के। उसमें क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। तो उत्तर में लिखना है, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। तो इस प्रकार अपना हो गया है 10वां क्वेश्चन। फिर 11वां, मानव कर्ण कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो इस प्रकार यहाँ पर डायग्राम बना देना है आपको, मानव कान का, कर्ण का, है ना। फिर इस प्रकार डायग्राम बना के यहाँ पे इसके बारे में लिख देना है। तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। मैं थोड़ी वीडियो को जब मैं जूम करूँ तो आप स्किप करके रोक लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 आ गया अपना। इसमें आ नंबर का क्वेश्चन क्या है, कम से कम 5 प्रतिबद्ध भारतीय संगीतों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए।
तो आप इनके यहाँ पे इस प्रकार नाम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार लिख दीजिएगा। और यहाँ बा नंबर में सालाघर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्र की सूची बनाइए जो आपने देखा है। तो अपन ने क्या क्या देखा है, बांसुरी देखी, ढोलक देखी, डमरू देखी, वीण देखी, जो सपेरे बजाते सांप लेके आते हैं ना वो, और ढोल भी अपन ने ढोलक भी देखी है, डफली, मजीरा, खड़ताल भी देखी और मंजीरा भी देखी है ना। इसके बाद प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हुआ। प्रोजेक्ट 2, अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो आप इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक इसको कर दीजिएगा। इसके बाद आता है बा नंबर का। बा नंबर में क्या है, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाते हुआ किसी एक मोटर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन नारे भी लिखिए। तो इस प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। कितना स्लोगन में क्या जाएगा, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाए, वातावरण को बचाए, जब भी पटाखे चलाते हैं ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं, और ध्वनि क्षुप दूषण होता है जब कभी डीजे बजता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार मैंने इसके सारे आंसर्स करा दिए हैं अध्याय 10 के। तो आप इस प्रकार इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय 11 में, तब तक के लिए थैंक यू।